खबर सोनीपत से, जहां चोरों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद हैं। लोगों की नींद चोरों ने हराम कर दी है। पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। नेशनल हाईवे 44 पर चोरों ने 6 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने किराने, इन्वर्टर, बाइक रिपेयरिंग और दूसरी दुकानों को टारगेट किया। हजारों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर गए। इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पहले 3 चोर दुकान का शटर उठाते हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन चोरों पर शिकंजा कसने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। वो इसलिए कि 3 महीने पहले भी यहां दुकानों में चोरी हुई थी और अब चोरी की वारदात बताने के लिए काफी है कि पुलिस कैसे चैन की नींद सो रही है, लेकिन लोगों की नींद जरूर उड़ गई है। मैं हूँ टॉप नाइट पेट्रोलिंग से, प्राइवेट एजेंसी है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जो है पेट्रोलिंग करती है। तो रात में हम यहाँ पर आए पेट्रोलिंग करीब 12:30 बजे, जब रिपोर्ट ओके थी यहाँ पे, और सेकंड राउंड में आए करीब 3:30 पौने 4 के करीब में। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये शटर जो है ना टूटा पाया, कहने मतलब नीचे 2-3 बंदे मिल के जो है उसको उठा के जो रखे थे। सर 3 महीने पहले हमारे यहाँ चोरी हुई थी और 3 महीने पहले उन्होंने काफ़ी भारी नुकसान किया था, 1-1.5 लाख रुपए का। अब भी यानी कि अब चोरी हुई है, 3 महीने बाद फिर चोरी हुई है। तो उसमें टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया आज बहादुरगढ़ के अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बजरंग पूनिया ने कहा कि गांव वालों ने हर बार खूब प्यार दिया और सरकार ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया है। अगले ओलंपिक में वो मेडल का रंग जरूर बदलेंगे। जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं गांव वाले और काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है गांव की तरफ से। और अब की बार नहीं, मेरे को गांव ने 5-6 बार में सम्मानित किया है। हर बार जब भी मैं देश के लिए मेडल जीत के ले गया, गांव ने खूब सपोर्ट किया मेरे। सरकार ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद सरकार ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए, ओलंपिक पदक से पहले भी गवर्नमेंट ने खूब सपोर्ट किया खिलाड़ियों को और बिल्कुल अभी पहले से काफ़ी सुविधाएँ बढ़ी है और ओलंपिक में हमारा लेवल भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शिक्षा बोर्ड पर कई सवाल उठे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई की एक रिपोर्ट में हुआ है। आखिर इस बार शिक्षा बोर्ड पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो अक्सर विवादों में रहता है, और इस बार फिर अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया। कर्मचारी सरकारी आवासों में ऐश कर रहे हैं, एसी में बैठकर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल का भुगतान तो उन्हें नहीं करना। इसके लिए तो बोर्ड है ना जो उनकी भरपाई कर रहा है। चौंकाने वाला एक खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। समाज सेवी ब्रजपाल परमार ने आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सबकी पोल खुल गई। हमने शिक्षा बोर्ड से एक आरटीआई मांगी थी कि शिक्षा बोर्ड के अंदर कुल कितने एसी लगे हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने हमारे को जवाब दिया भी हमारे एसी की संख्या है 45 एसी तो कार्यालय में लगे हुए हैं और 16 एसी हमारे जो रेजिडेंस हैं उनमें लगे हुए हैं, जो कि ये जो सरकार के आदेश हैं, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, उन नियमों के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने घर पे या ऑफिस में एसी नहीं लगा सकता, और एसी लगाएगा तो बिजली का बिल अपने फंड से भरेगा, ना कि किसी सरकारी खजाने से। बोर्ड के सरकारी आवासों में रह रहे अधिकारी और कर्मचारियों पर बिजली के बिलों में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बोर्ड के सरकारी आवासों की बिजली के बिलों में हेराफेरी, अधिकारी और कर्मचारियों के बिल भर रहा शिक्षा बोर्ड। 227 सरकारी आवासों में से लगे हैं सिर्फ 7 मीटर। नियम ताक पर रख कार्यालयों 45 तो आवासों में लगे हैं 16 एसी। समाज सेवी ब्रजपाल परमार का कहना है कि वो रिकवरी के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि जो शुरू से जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से ही ये चल रहा है, और मैं इसमें कुछ जानकारी, मेरे को गलत जानकारी बोर्ड द्वारा दी गई है, उसमें मैं अपील में जा रहा हूं। और अपील में अगर गलत जानकारी देंगे तो एसपीओ के खिलाफ आईपीसी 167 के तहत मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि लोक सेवक अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 167 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है।
वहीं मामला सामने आने के बाद शिक्षा बोर्ड के सचिव ने भी सख्ती दिखाते हुए बिजली बिल और एसी का पूरा रिकॉर्ड मांगा है और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि एक एक पैसे की रिकवरी होगी। देखिए, ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने मुझे बताया है, इसके बारे में जो है मैं डिटेल्स मैंने बोल दिया है, तो इसकी डिटेल्स चेक करके कल तक हमारे पास क्लियर रिपोर्ट होगी कि इससे पहले अभी तक क्या प्रैक्टिस रही है, लेकिन आगे के लिए जो है जो व्यक्ति इसका उपभोग करेगा वही उसका भुगतान करेगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का विवादों से पुराना नाता है और इस बार बिजली बिल में हेराफेरी का एक और विवाद जुड़ गया है। हालांकि बोर्ड के सचिव पाई वसूलने का दावा कर रही हैं, लेकिन कब? और सबसे बड़ा सवाल कि अधिकारी किसकी शय पर अब तक ऐश कर रहे थे? क्यों इससे पहले किसी ने भी जहमत नहीं उठाई अधिकारी से सवाल पूछने की कि ये पैसा उनकी ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। भिवानी से जगबीर खनगस, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।